तो તમામ મહત્વપૂર્ણ સમાચારની શરૂઆત કરીશું। જે કાપડ પર જે જીએસટી ટેક્સ વધારવાની વાત થઈ રહી છે, આખરે જે કાપડના વેપારીઓ છે તેમનો વિજય થયો છે। સૌથી મહત્વના સમાચાર અત્યારના કાપડ પરનો જીએસટી વધારો છે તે સ્થગિત કરી દેવામાં આવ્યો છે। જીએસટી કાઉન્સિલની બેઠકમાં આ નિર્ણય લેવાયો છે। हाल पूरतो 5% जीएसटी है ते यथावत रहेशे। कापड़ पर जीएसटी 12% नहीं थाय। मंत्री निर्मला सीतारामननी अध्यक्षतामां आ बैठक योजाई हती, जेमां तमाम राज्यना नाणामंत्री बैठकमां उपस्थित रह्या हता। तो सूरत में कापड़ वेपारीओए उजवणी करी छे, तेमणे फटाकड़ा फोड़ीने उजवणी करी छे। 5 वागे सूरत पहोंचशे नाणामंत्री कनु देसाई। तो आखरे जे वधारो छे 5% जीएसटी छे ते यथावत राखवामां આવ્યો છે। પહેલા 1 ડિસેમ્બરથી 12% जीएसटी करवानी विचारणा करवामां આવી હતી, જેના કારણે કાપડ મોંઘું થશે। જે વેપારીઓ છે ઘણા સમયથી તેઓ વિરોધ નોંધાવી રહ્યા હતા। ગઈકાલે પણ તેમણે આખો દિવસ વિરોધ પાડ્યો હતો। તો વધુ વિગત મેળવીશું અમારા દિલ્હી સ્થિત સંવાદદાતા अजय यादव पासे थी। अजय जी, बताइए कि ये जो बिजनेसमैन है, सभी जो कापड़ के जो व्यापारी है, उनमें खुशी का माहौल है। आज बैठक में क्या हुआ, क्या तय हुआ, पूरी जानकारी दीजिए। देखिए, निश्चित तौर पे जब से जीएसटी काउंसिल की तरफ से फैसला किया गया था कि जो कपड़े और जूते पे 5% जीएसटी बढ़ा करके 12% किया जाएगा और 1 जनवरी यानी कल से, यानी नए साल से ये जो प्रभार है वो एक तरह से लागू होगा। और तभी से पूरे देश भर में, खास करके गुजरात में इस फैसले का विरोध किया जा रहा था और ये कहा जा रहा था कि इस फैसले से कहीं ना कहीं जो कपड़ा व्यापार है वो पूरी तौर पे, या जो गारमेंट्स व्यापार है वो पूरी तौर पे बर्बाद हो जाएगा और कम से कम 15 लाख से ज्यादा लोगों के ऊपर इस पर असर पड़ेगा। खुद गुजरात के कई सारे हिस्सों में लगातार प्रोटेस्ट चल रहे थे। कल भी प्रोटेस्ट था, देश के बहुत सारे हिस्सों में प्रोटेस्ट चल रहे थे। और खुद जो गुजरात के मुख्यमंत्री हैं उनकी तरफ से, गुजरात के जो वित्त मंत्री हैं उनकी तरफ से, गुजरात बीजेपी के जो प्रदेश अध्यक्ष हैं उनकी तरफ से लेटर केंद्र सरकार को लिखा गया था और खास करके जीएसटी पे जो बढ़ा हुआ दर था उसको वापस लेने की मांग की जा रही थी। और इस बीच व्यापारियों की तरफ से पूरे देश भर में लगातार प्रदर्शन चल रहे थे। गुजरात में बड़े पैमाने पर प्रदर्शन देखा जा रहा था और कहा जा रहा था कि इस फैसले को किसी भी सूरत में केंद्र सरकार को वापस लेना चाहिए और खास करके व्यापारियों को हित को देखते हुए। और आज जीएसटी काउंसिल की जो बैठक हुई है उस बैठक में जो केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण की अगुवाई में बैठक हुई। सारे राज्यों के वित्त मंत्री यहाँ पे शामिल थे और वित्त मंत्रियों की तरफ से भी ये बातें, जो तमाम सारे राज्यों के जो वित्त मंत्री हैं उनकी तरफ से जो बातें हैं निर्मला सीतारमण के सामने रखी गई। और उसी के बाद ये जो फैसला था जो कल से लागू होने वाला था उसको फिलहाल टाल दिया गया है। तो एक तरह से कह सकते हैं कि जो देश भर में तमाम सारे कपड़ा व्यापारियों की तरफ से विरोध प्रदर्शन चल रहा था उनको पहले लेवल पर आंशिक सफलता मिली है। पूरे तौर पे सफलता नहीं कहा जा सकता है क्योंकि केंद्र सरकार की तरफ से कहा गया है कि अब इस मामले का रिव्यू होगा, यानी समीक्षा होगी और फरवरी में जब जीएसटी काउंसिल की बैठक होगी तब इसमें फैसला किया जाएगा। लेकिन जिस तरह से गुजरात सरकार की तरफ से, गुजरात के वित्त मंत्री की तरफ से, गुजरात के व्यापारियों की तरफ से, देश भर के व्यापारियों की तरफ से और अन्य सरकारों की तरफ से लगातार विरोध प्रदर्शन हो रहे थे, उसे देखते हुए कहीं न कहीं यह फैसला टाला गया है। और इस फैसले का टाला जाना कहीं न कहीं पहले स्तर पर व्यापारियों की बड़ी जीत के तौर पर देखा जा रहा है। और संभावना यह भी जताई जा रही है कि जिस तरह से आर्गुमेंट आ रहे हैं, हो सकता है कि आने वाले समय में इस फैसले को स्थगित या कह सकते हैं कि पूरे तौर पे खत्म कर दिया जाए। लेकिन फिलहाल टालना ही अपने आप में बड़ी सफलता है और इससे कह सकते हैं कि व्यापारियों ने थोड़ी सी राहत की सांस जरूर ली है। और आगे की अगर बात करें तो खुद गुजरात के जो वित्त मंत्री हैं कनु देसाई जो हैं वो फिलहाल दिल्ली के इस विज्ञान भवन से निकल चुके हैं। 3 बजे की उनकी फ्लाइट है और 5 बजे वो सूरत पहुंचेंगे। और हालांकि उनका कोई प्रेस कॉन्फ्रेंस का कार्यक्रम नहीं है, लेकिन माना जा रहा है कि जो व्यापारी हैं उनसे जरूर मुलाकात कर सकते हैं और इस फैसले की जानकारी वो दे सकते हैं। जी जी बिल्कुल अजय, तमाम जानकारियों के लिए आपका शुक्रिया। तो जो जीएसटी जे 5% છે તે યથાવત રાખવામાં આવ્યો છે। જીએસટી કાઉન્સિલની આજે બેઠક થઈ હતી। આ બેઠકમાં મહત્વનો અને મોટો નિર્ણય લેવામાં આવ્યો હતો। છેલ્લા ઘણા સમયથી દેશભરમાં જે વ્યાપારીઓ છે, સુરતના વેપારીઓ છે તે વિરોધ પ્રદર્શન કરી રહ્યા હતા અને હવે સાંભળીશું સુરતના વેપારીઓ આ નિર્ણયથી કેટલા ખુશ છે, તેમણે આ નિર્ણયને આવકાર્યો છે કે કેમ। આખરે વેપારીઓની જીત થઈ છે। ટેક્સટાઇલ માર્કેટના વેપારીઓમાં ખુશીનો માહોલ જોવા મળી રહ્યો છે। હાલ આપણે સુરત
સુરત શહેરના જાપાન માર્કેટ ખાતે છે જ્યાં વેપારીઓ આનંદ જાણે ખુશી મનાવી રહ્યા હોય ને એવું લાગી રહ્યું છે। ફટાકડાની લૂમ પણ અહીં મૂકવામાં આવી છે। ફટાકડા ફોડીને પોતાની ખુશી વ્યક્ત કરવામાં આવી રહ્યા છે। વેપારીઓનો એક લાંબા સમયથી જે 5% જીએસટી યથાવત રહી એ વિરોધ ચાલી રહ્યો હતો। આજે યોજાનારી મીટિંગની અંદર અંતે આ નિર્ણય લેવામાં આવી ગયો છે જેના કારણે વેપારીઓમાં ત્યારે ખુશીનો માહોલ છે। આ વેપારીઓ જોડે વાત કરીને જાણીએ આપનું શું કહેવું છે? આખરે આપ લોકોની જીત થઈ છે। हम इतने दिन से रजूआत कर रहे थे कि कपड़े के ऊपर जीएसटी नहीं बढ़नी चाहिए क्योंकि ये जीवन जरूरियात की मुख्य वस्तु है। हमारी मांग को हमारे यशस्वी सांसद श्री CR भाई पाटिल साहब ने बहुत ही जोर शोर से जीएसटी काउंसिल के सामने, वित्त मंत्री जी के सामने तथा राज्य के मुख्यमंत्री जी के सामने रखा। उनके कहने पर हमारे कपड़ा मंत्री जी दर्शनाबेन जरदोश ने वहाँ पे रजूआत की वित्त मंत्री जी के सामने और भूपेंद्र भाई पटेल ने जीएसटी काउंसिल को तथा वित्त मंत्री जी को पत्र लिखा कि 5% जीएसटी कपड़े पर रहने चाहिए क्योंकि गुजरात 37% कपड़े व्यापार के अंदर गुजरात का 37% हिस्सा है और एक बड़ा हिस्सा हम गुजरातियों का है। और हमारी इस मांग को वित्त मंत्री जी ने माना, जीएसटी काउंसिल ने माना। उसके लिए हम बार बार वित्त मंत्री जी का, जीएसटी काउंसिल का तथा हमारे यशस्वी सांसद श्री CR भाई पाटिल का हम आभार व्यक्त करते हैं। आज इसके लिए यहाँ जापान मार्केट प्रांगण में टेक्सटाइल युवा ब्रिगेड के द्वारा पटाखे फोड़े जा रहे हैं और हमको ये बेहद खुशी है कि हमारी मांग को माना गया। इसके लिए हमने सद्बुद्धि यज्ञ भी किया, सब कुछ किया, लेकिन सबसे ज़्यादा रोल जो रहा वो हमारे यशस्वी सांसद श्री CR पाटिल साहब का रहा। लोक लाडले सांसद है, उन्होंने एक बार फिर से जन नेता होने का अपना विरुद्ध जो है वो उन्होंने साबित किया। खास करके मंत्री, नारा मंत्री भी कह सकते हैं, वो खास करके यहाँ आ रहे, कन्नू भाई जो आ रहे, आप लोगों को समाचार देने के लिए आ रहे, कितनी खुशी है? बहुत ज़्यादा सूरत के प्रति उनकी लागणी दर्शाता है, सूरत के प्रति उनका मान सम्मान है, वो दर्शाता है ये चीज़ कि वो स्वयं यहाँ पे हमको ये समाचार देने आ रहे हैं। हालांकि टीवी के माध्यम से, विविध समाचार पत्रों के माध्यम से हमको पता चल चुका है कि जीएसटी यथावत रहेगी, लेकिन वो खुद आ रहे हैं, ये हमारे लिए बेहद खुशी की बात है। इससे ज़्यादा और खुशी हमको कुछ हो ही नहीं सकती है और हमारी मांग मानी गई, इसके लिए हम बार बार सरकार का आभार व्यक्त कर रहे हैं। आप क्या कहते हो, कितनी खुशी का माहौल है, कितनी सरलता रहेगी, अब से वही जीएसटी यथावत रहेगा? बहुत बहुत खुशी की बात है। जीएसटी नहीं लगने से कपड़ा उद्योग को बचा लिया गया है। एक बार तो बहुत अच्छी और बहुत खुशी की बात है। किस प्रकार ये खुशी मनाई जा रही है? ये पटाखा फोड़ के खुशी मनाई जा रही है और कल साल की शुरुआत का पहला दिन है, तो ये खुशी और भी दोगुनी हो गई है। खुशी तो दुगनी हो गई है, लेकिन अब आगे किस प्रकार से ये कपड़ा व्यापार चलेगा? आगे बहुत अच्छा से चलेगा जिस हिसाब से चल रहा था। एक्चुअल में 5% से 12% ले जाते तो व्यापार के ऊपर में बहुत बड़ा प्रभाव पड़ता, लेकिन पुनः 5% पे आ गया तो अच्छा रहेगा, कपड़ा व्यापार रेगुलर चलेगा। એટલે ક્યાંક વેપારીઓ દ્વારા જે છે ફટાકડા ફોડીને અહીં પોતાની ખુશી વ્યક્ત કરવામાં આવી રહી છે। ફટાકડાનો એ બીજો પણ ખાસ બોક્સ આપણને નજરે પડી રહ્યો છે અને ખાસ કરીને મીઠાઈ જે છે એ પણ અહીં લાવવામાં આવશે થોડીક જ વારમાં। સુરતના જાપાન માર્કેટના જે વેપારીઓ છે એમના દ્વારા અત્યારે ખુશી વ્યક્ત કરવામાં આવી રહી છે અને ફટાકડા ફોડીને જે છે એક જશ્ન મનાવવામાં આવી રહ્યું છે। વેપારીઓની માંગ સ્વીકારવામાં આવી છે, જેને લઈને વેપારીઓ અત્યારે સરકારનો, પ્રદેશ પ્રમુખ CR પાટીલનો અને ખાસ કરીને દર્શનાબેન જરદોશ રાજ્ય ટેક્સટાઇલ મંત્રીનો આભાર વ્યક્ત કરી રહ્યા છે। કેમેરામેન અજીત પટેલની સાથે રાબિયા સાલે, સંદેશ ન્યૂઝ, સુરત। મોકૂફ રખાતા સુરતના જે વેપારીઓ છે તેમાં ખુશીનો માહોલ જોવા મળ્યો હતો। તેમણે નાણામંત્રી અને જીએસટી કાઉન્સિલનો આભાર માન્યો હતો। કાપડ કારોબારીઓમાં આખરે રાહતનો શ્વાસ તેઓએ લીધો હતો। ફટાકડા ફોડ્યા હતા, આપણે દ્રશ્યો જોયા। દરેક જે વેપારીઓ છે તે ખુશ છે, કારણ કે 37% જેટલો જે હિસ્સો છે કાપડ ઉદ્યોગમાં તે ગુજરાત તરફથી આવે છે। એટલા માટે સુરતના જે વેપારીઓ છે તે ખૂબ જ વિરોધ દર્શાવી રહ્યા હતા કે જે જીએસટી છે તે 5% જે યથાવત રાખવામાં આવે, કારણ કે કોરોના કાળમાં મંદીમાં જે વેપારીઓ છે તેમને લાભ થઈ શકે। અને વધુ વિગત મેળવીશું અમારા દિલ્હી સ્થિત संवाददाता अजय यादव पास थी। अजय, आप बताइए कि ये जो मीटिंग है उसमें फाइनलाइज ये डिसीजन लिया गया है कि 5% ही जीएसटी रहेगा, या फिर अगली मीटिंग, जैसे आप बता रहे थे, तो अगली मीटिंग में क्या क्या डिसीजन होने की संभावना है?
देखिए, कह सकते हैं कि इसको डिसीजन नहीं लिया गया है, बल्कि कह सकते हैं कि पूरे देश भर में जो लगातार विरोध प्रदर्शन किए जा रहे थे और व्यापारियों की तरफ से विरोध दर्ज कराया जा रहा था। कई राज्य सरकारों की तरफ से केंद्र सरकार को पत्र लिखे गए थे, जिसमें यह कहा गया था कि अगर ये जीएसटी बढ़ाई जाती है, बढ़ के अगर लागू होती है, तो ऐसे में जो कपड़ा व्यापार है पूरी तौर पर प्रभावित होगा, और खास करके जो छोटे व्यापारी हैं। और उसमें भी यह है कि 1,000 रुपये तक के जो कपड़े हैं उस पर अगर जीएसटी 5% से बढ़ा करके 12% की जाती है, तो न सिर्फ व्यापारियों का नुकसान होगा, बल्कि आम पब्लिक जो सस्ते में कपड़े पाती है उसको भी बड़ी कीमत चुका करके ये कपड़े देने पड़ेंगे। तो ऐसे में जो व्यापार जो है कोरोना काल में ध्वस्त हो चुका था, जब पटरी पे लौटा है, तो ऐसे में एक बार फिर उसके कोलैप्स होने की संभावना बढ़ेगी और 15 लाख से ज्यादा जॉब प्रभावित होगी। तो आज की बैठक में भी अधिकतर वित्त मंत्रियों की तरफ से, जो राज्यों के वित्त मंत्री हैं, उनकी तरफ से अपनी आपत्तियां दर्ज कराई गई और खास करके वित्त मंत्री, जो केंद्रीय वित्त मंत्री है निर्मला सीतारमण, उनसे इस दाम को वापस लेने की मांग की गई। तो काफी डिबेट डिस्कशन हुआ। तो फिलहाल डिबेट डिस्कशन में किसी नतीजे पे नहीं पहुंचा गया है, बल्कि ये जो डिसीजन है, यानी कल से, यानी नए साल से जो 5% जो जीएसटी की दर बढ़ा के 12% की जानी थी, उस फैसले को टाल दिया गया है। यानी ये एक तरह से रद्द नहीं किया गया है, यह कह सकते हैं कि मोटे तौर पे स्थगित किया गया है, लेकिन फरवरी में एक जीएसटी काउंसिल की बैठक और भी होगी और 47वीं बैठक होगी। और ये जो फैसला लिया गया था, लखनऊ में जो जीएसटी काउंसिल की बैठक हुई थी, उस काउंसिल की बैठक में फैसला लिया गया था, और अब दिल्ली में बैठक हुई है और अगली बैठक भी कहीं पे होगी, लेकिन फरवरी में रिव्यू किया जाएगा, यानी समीक्षा की जाएगी। तो संभावना यह जताई जा रही है कि जिस तरह से राज्यों का विरोध लगातार बढ़ा हुआ है और कई राज्य सरकारों की तरफ से केंद्र सरकार को लेटर लिखे गए हैं, व्यापारियों की तरफ से प्रदर्शन चल रहे हैं, उसे देखते हुए हो सकता है कि फरवरी में यह फैसला फिर टाल दिया जाए या स्थगित कर दिया जाए, या हो सकता है कि 12% की जो बढ़ी हुई दर है उसको वापस ले लिया जाए। लेकिन फिलहाल इसको स्थगित किया जा सकता है, यानी फरवरी तक ये दरें लागू नहीं होगी। फरवरी में जो मीटिंग होगी उसमें फैसला किया जाएगा कि ये जो बढ़ी हुई दर एकदम वापस ले ली गई है, या फैसले को एकदम खत्म कर दिया गया है, या उसको फिर से रिव्यू की मीटिंग करने के बाद जो फैसला होगा वो आगे बताया जाएगा। तो फिलहाल इस पूरे मामले का फैसला फरवरी में होगा, लेकिन फिलहाल फरवरी तक ये पूरा मामला स्थगित दिखाई दे रहा है। जी बिल्कुल से अजय, તમામ જાણકારી के लिए आपका शुक्रिया। तो અત્યારે 5% સ્થગિત કરવામાં આવ્યો છે, ફેબ્રુઆરી સુધી તો ડેફિનેટલી કાપડ પર 5% જીએસટી યથાવત રહેશે, વેપારીઓમાં ખુશીનો માહોલ।